और आज हम प्रहार कर रहे हैं उस सिस्टम पर जो पेपर माफियाओं के आगे बिल्कुल फेल नजर आ रहा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नीट पेपर लीक मामले में बिहार में इस समय जबरदस्त वार पलटवार चल रहा है। एनएचएआई के गेस्ट हाउस में रूम बुक करने के मामले में रिपोर्ट सामने आ गई है। अभी अभी बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा दावा किया। विजय सिन्हा का दावा है कि तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार ने आरोपी सिकंदर के लिए कमरा बुक करवाया था। विजय सिन्हा ने व्हाट्सएप कॉल का स्क्रीनशॉट भी बाकायदा मीडिया के साथ शेयर किया है, प्रेस के साथ शेयर किया है। और विजय सिन्हा ने जो बताया है वो ये कि पहले 1 मई को प्रीतम कुमार की तरफ से प्रदीप कुमार जो कि अधिकारी हैं उनको फोन किया गया। जब 1 मई के फोन के बाद कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, बुकिंग नहीं हुई, तो 4 मई को भी फोन किया गया। 4 मई को फोन आने के बाद प्रदीप कुमार ने बुकिंग करने के लिए कहा और बुकिंग हो गई और इसीलिए अनुराग यादव के नाम के आगे मंत्री जी ब्रैकेट में लिखा हुआ था। बाकायदा विजय सिन्हा ने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, व्हाट्सएप कॉल के स्क्रीन से शॉट शेयर किए हैं जिसमें प्रीतम कुमार ने प्रदीप कुमार को फोन किया है। 2 बार फोन किया गया है। 1 मई को फोन किया गया, 4 मई को फोन किया गया। 2 बार फोन कॉल आने के बाद ये बुकिंग हुई है। सीधा इसे तेजस्वी यादव उनके पीएस से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उनके पीएस का जो रोल है वो इस पूरे मामले में दिखाया जा रहा है और बाकायदा विजय सिन्हा ने इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा था। कौन अधिकारी इसमें संलिप्त है, आखिर किसके कहने पर अनुराग यादव को एनएचएआई के गेस्ट हाउस में कमरा मिल गया, ये सब कुछ विजय सिन्हा बता रहे हैं। पद का दुरुपयोग करना वो बीपीएससी के पदाधिकारी हैं, लोग बता रहे हैं। अब निजी लेटर नंबर 440 लिखा हुआ था, आपका कहना है कि बिना लेटर के बिना पत्र के ही, और वो कौन लिखा है उसकी भी मैं जांच करवा रहा हूँ। एक बार पूछिए तो कि बीपीएससी के पदाधिकारी हैं। नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखिए हर घटना से सबक लेकर सुधार की प्रवृत्ति बनेगी। मैं खुद जब हमारे संज्ञान में आया और आप लोग ही मीडिया बंधुओं ने परसों से जब हमसे शुरू किए तो हमने इंटरेस्ट लेकर के हमने कहा कि इस तरह का खेला, हम तो चुनाव में वो लगे हुए थे, चुनाव के बाद इधर शुरू किए, लेकिन इतना बड़ा खेल और जिम्मेदारी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के साथ रहने वाले लोगों की इस तरह का कार्रवाई ये घोर निंदनीय है और ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। सहानुभूति के कतई अधिकारी नहीं हो सकती। अभी आपने गेस्ट हाउस बंद करवा दिया है, गेस्ट हाउस बुकिंग बंद करवा। आज शाम को हम बैठेंगे अपने अपर मुख्य सचिव के साथ, सब पदाधिकारी के साथ। हाँ नहीं वो सरकार लेगी, क्योंकि वो हमारे विभाग से हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हम लोग वहाँ भेजेंगे। से भी संबंध हो सकता है क्या प्रीतम कुमार का, या निश्चित तौर पर इन लोगों का ये बड़ा खेल है और ये खेल पहले से कहीं न कहीं चल रहा है, इसकी जांच की जरूरत है। तो प्रीतम कुमार का नाम कैसे आया ये विजय सिन्हा ने साफ कर दिया है। पीडब्ल्यूडी विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है इस गलती को लेकर। देखिए, पेपर लीक को लेकर पूरे देश में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर बिहार तक बवाल हो रहा है। दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर प्रदर्शन हुआ है। नकली नोट लेकर छात्रों ने यहां प्रोटेस्ट किया। नारेबाजी करते हुए छात्रों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया है। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि आखिर ये पेपर कैसे लीक हो रहे हैं। नीट परीक्षा को लेकर एनएसयूआई और जो नीट के तैयारी करने वाले छात्र हैं वो यहां पर धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उनके घर के बाहर पहुंचे थे और यहां पर आप देखिए उन्होंने नकली नोट भी वो लेकर पहुंचे थे जो कि आमतौर पर
कहीं पे भी दुकान पे आसानी से मिल जाते हैं। ये वो नोट है। दरअसल जो छात्रों का आरोप है कि नीट की परीक्षा में जो है घोटाला हुआ है, जिसके चलते वो ये पैसे जो नकली नोट है वो लेकर पहुंचे थे एक सांकेतिक प्रोटेस्ट करने के लिए। और आप देखें कि यहाँ पर सड़कों पर जो है सड़क पर नोट ही नोट, जो नकली नोट है वो बच्चों ने जो है बिखेरे हुए हैं। दरअसल ये कुशक रोड है जहां पर धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री है उनका आवास है, और नीट परीक्षा को लेकर लगातार छात्रों में नाराजगी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक जो है छात्र जो है संतुष्ट नहीं है और लगातार अपनी नाराजगी जता रहे हैं। नीट परीक्षा को लेकर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है, साथ ही साथ जो काउंसलिंग है उस पर भी रोक लगाने की मांग चल रही है। फिलहाल आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये यहाँ पर जो है आप देखें कि नोट ही नोट बिखरे हुए हैं, और दूसरी तरफ जो ये पुलिस की वैन खड़ी है, यही ये जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री के घर के आगे खड़ी है। धर्मेंद्र प्रधान लगातार शिक्षा मंत्रालय से नाराज चल रहे हैं छात्र, और इसी तरह के लगातार सांकेतिक प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। हालांकि जो नेट की परीक्षा थी उसको लेकर सीबीआई की इंक्वायरी सेट कर दी गई है, लेकिन छात्रों का कहना है कि सरकार का ये दोहरा मापदंड है कि नीट की परीक्षा को लेकर किसी तरह की इंक्वायरी सेट नहीं की गई। सीबीआई की जांच की मांग जो है छात्र कर रहे हैं, लेकिन नेट की परीक्षा को लेकर जो है सिर्फ सीबीआई की जांच शुरू हुई है। फिलहाल आपको एक बार तस्वीरें हम एक बार फिर दिखा दें। ये नकली नोट लेकर जो है छात्र एक सांकेतिक प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे और लगातार मांग कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा जो है वो रद्द की जाए, काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए, और साथ ही साथ नीट परीक्षा में जो पूरे घोटाले का आरोप छात्र लगा रहे हैं उसको लेकर सीबीआई जांच कराए। फिलहाल आप देखिए कि पुलिस जो है इस पूरे रोड को साफ करवा रही है। तमाम जो है यहाँ पर एक मजदूर को भी लगाया गया ताकि ये जो नकली नोट हैं ये जो छात्र अपने साथ लेकर आए थे, क्योंकि वो इसलिए इन नोटों को लेकर आए थे ताकि बताया जा सके कि नीट के मामले में जो है एक बड़ा घोटाला हुआ है। ये आरोप जो है छात्र शिक्षा मंत्रालय के ऊपर लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस जो है यहाँ पर पहुंच गई है, पूरे रोड को क्लियर करा दिया, प्रोटेस्ट खत्म करा दिया है, और जो आसपास जो नोट बिखरे पड़े हैं, जो सफाई कर्मी हैं वो उनको यहां से हटा रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री के घर के बाहर हुए प्रदर्शन की तस्वीरें तो आपने देख ली। बाकायदा नकली नोट लेकर प्रदर्शनकारी पहुंचे थे, नोट की वहां पर बारिश की गई और सवाल पूछे गए कि आखिर ये धांधली कैसे हुई है। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र पर सवाल दागे। पीएम और शिक्षा मंत्री को इन मामलों पर जवाब देना चाहिए, ये संजय सिंह ने कहा। तो कोई जवाबदेही प्रधानमंत्री जी की है या नहीं है, शिक्षा मंत्री जी की है या नहीं है? कभी पुलिस भर्ती का पेपर लीक, कभी नीट का पेपर लीक, कभी जेई का पेपर लीक, कभी क्लर्क का पेपर लीक, कभी चपरासी का, मतलब हर चीज का पेपर लीक हो रहा है। पिछले 2 साल में आंकड़े उठा के अगर आप देखेंगे करीब करीब 2 करोड़ युवाओं की जिंदगी बर्बाद हुई है। जितना इस देश की जनता बीजेपी को वोट देती है, बीजेपी पेपर लीक का चोट देती है उनको बदले में। अब बताइए, यूजीसी का पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। नीट को लेके बहाने कर रहे थे, अब तो लड़के सामने पकड़ के जो सामने आए हैं वो कह रहे हैं कि हाँ साहब हमको 1 दिन पहले ही पेपर मिल गया था। तो जब 1 दिन पहले पेपर मिल गया था, पेपर लीक हो चुका था, तो नीट की परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो रही है? तो नीट पर सियासी बवाल लगातार जारी है, नीट पर बवाल थमा नहीं। इस बीच यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने की वजह से छात्रों में निराशा है। छात्रों का कहना है कि उनकी सालों की मेहनत पर पानी फिर रहा है, सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। यूजीसी नेट परीक्षा 2024 को रद्द कर दिया गया है। 18 जून को ही परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई थी, जिसमें 9 लाख से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया था। हमारे साथ कुछ छात्र हैं जिन लोगों ने इस परीक्षा में भाग लिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर है और मैं जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एमए का स्टूडेंट हूँ। सागर जी, आप नेट परीक्षा कल रद्द कर दी गई, आप लोगों को क्या लग रहा है, इसमें किस तरह की गड़बड़ी की आशंका थी? देखिए, गड़बड़ी तो मतलब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस देश के छात्रों के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसके अंदर इस तरीके की डिस्क्रिपेंसी ना हो सामने आए। अब गड़बड़ी तो हमें बहुत कुछ गड़बड़ इसके अंदर लग रहा है। हमारी इतनी एनर्जी, हम अपने घरों पे नहीं गए, यहाँ पे बैठ के हमने तैयारी की और उसके बाद फिर इस एग्जाम में इस तरीके से इतना भारी भरकम फीस देने के बावजूद और आज ये रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है, काफी दुखदायी है, अनफॉर्चुनेट है। आपने भी नेट का परीक्षा दिया? हाँ, नेट का एग्जाम दिया था, लेकिन परीक्षा रद्द कर दी गई। आपको परीक्षा के दौरान
कुछ लगा कि कुछ गड़बड़ है? परीक्षा के दौरान तो नहीं लगा, बट एनटीए के जैसे हिस्ट्री है उसके हिसाब से तो लग रहा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, और सेम आगे चल के वैसा ही हुआ। नेट को अभी तक एक भी एग्जाम एनटीए ने ठीक से नहीं ले पाई, चाहे वो नीट हो या यूजीसी नेट हो। एक तो पहले एग्जाम में क्वेश्चन इतने बेकार, इतने लो लेवल के क्वेश्चन, और बाद में आगे चल के एग्जाम रद्द कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स की परेशानी वाजिब है। एक के बाद एक पेपर का लीक होना, एक के बाद एक पेपर में गड़बड़ियां पाए जाना बच्चों की सालों साल की मेहनत पर पानी फेरता है, और इसीलिए छात्र अपने भविष्य को लेकर निराश नजर आ रहे हैं, चिंता में नजर आ रहे हैं। अब आइए आपको बताते हैं यूजीसी नेट की परीक्षा में किस प्रकार की गड़बड़ियों की आशंका है। देखिए, 18 जून को देश के 317 शहरों में परीक्षा हुई। 19 जून को गड़बड़ी के चलते इस एग्जाम को रद्द कर दिया गया। बाकायदा हवाला दिया गया शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कि गृह मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट दी गई है, और उस रिपोर्ट में यूजीसी नेट परीक्षा में कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं, कुछ धांधली पाई गई हैं, पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, और इसीलिए इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका है, परीक्षा की पारदर्शिता से समझौते का शक है। एनटीए ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया है। अब सीबीआई परीक्षा में गड़बड़ी की जांच करेगी। इसमें बड़ी बात यह है कि नीट का एग्जाम भी एनटीए कंडक्ट कराता है, और यूजीसी नेट का एग्जाम भी एनटीए ही कंडक्ट कराता है। अब इन दोनों बड़े पेपर्स में धांधली और इन पेपर्स में हो रहे पेपर लीक को लेकर लगातार एनटीए की भूमिका सवालों के घेरे में है। सवाल यह है कि क्या निष्पक्षता को लेकर, ट्रांसपेरेंसी को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई बरती जा रही है। सवाल यह है कि कितने लीकेज है सिस्टम में जिसका खामियाजा स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता है। सवाल यह भी है कि पेपर माफिया इतने मजबूत कैसे हो रहे हैं कि बड़े ही आसानी से एक दिन पहले उन्हें इतने बड़े एग्जाम के पेपर हासिल होते हैं, और बाकायदा सॉल्वर गैंग काम करते हैं। बच्चों को बैठाकर पेपर रटवाया जाता है, आंसर रटवाए जाते हैं। सवाल ये कि मेहनत करने वाले बच्चों के भविष्य का आखिरकार क्या होगा, और इस लीकेज को कैसे भरा जाएगा। ये वो तमाम सवाल हैं जो एक के बाद एक रद्द हो रहे पेपर के बाद खड़े हो जा रहे हैं।